Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम ऑल मेंबर्स एट माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मलिक वकास। आज की वीडियो में हम गोल्ड का वीकली फोरकास्ट करेंगे और जो गुज़श्ता वीक था हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा है। इट वाज प्रिटी वेल। ये जो लास्ट वीक की फोरकास्ट है, ये आपके सामने है। जिसे मैं अक्सर कहता हूँ कि कंटिन्यूएशन वीडियोस होती हैं हमारी। उस वीक में जो हमने डिस्कस किया था उसकी जो समरी थी, अगर हम चार्ट पे जाएं तो यहाँ पे उस वीक की जो समरी थी, यहाँ पे हमने एक थिन लाइन ड्रॉ की थी और यहाँ पे ये एक लेवल था। एक तो हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट को इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा करेक्शन में जाने के लिए, नंबर वन। और नंबर टू, हमने ये डिस्कस किया था कि मोस्ट लाइकली जो मुझे लगता है, सिल्वर की बात नहीं गोल्ड की, वो ये है कि मार्केट जो है इस लेवल से अबव, ये इस फोरकास्ट के अंदर गिवन है कि जिसमें हमने एक राइज का पैटर्न फॉर्म किया था कि मार्केट स्लो एंड स्टेडीली यहाँ से एक राइज का पैटर्न फॉर्म करे और इससे अबव रह के जो है वो कंसोलिडेट करे। तो इस वीक में कुछ ऐसा रहा कि मार्केट जो है इस लेवल से नीचे आई है और एक लिक्विड स्वीप किया मार्केट ने, और उसके बाद फौरी तौर पे बाउंस कर गई। एक 4400 का लेवल हमने डिस्कस किया था ओवरऑल, 4400 से 4500। और यहाँ पे जो कीजनसन बेस थी 4456 का लेवल है, जो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है वीकली चार्ट के ऊपर। जो इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनका जो वीकली चार्ट पे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहां से जिसको ब्रेक होना जरूरी था एक करेक्टिव ट्रेंड को इनिशिएट करने के लिए, वो ब्रेक नहीं हुआ बल्कि किस एंड बाउंस का इफेक्ट हुआ। और ये जो लो था इससे नीचे मार्केट जो है वो क्लोजिंग करने में कामयाब नहीं हुई, विच इज अ गुड साइन। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो मार्केट ने यहाँ से क्या किया, लिक्विड जो है वो स्वीप किया। और उसके बाद जो है मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा बाउंस जो है वो हमें दिखाया। तो गोइंग फॉरवर्ड, अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, लेट इट बी विद दिस वाइट कलर। तो ये लिक्विड स्वीप किया जस्ट मार्केट ने, और उसके बाद मार्केट जो है यहाँ से बाउंस किया। और पूरे वीक में मार्केट ने फिर क्या किया कि 4700 लगभग, वैसे तो कल भी मार्केट 46 जो है 4657 पे आई है, लेकिन 4700 का रीजन मैंने अपने वीआईपी में भी डिस्कस किया था कि ये हमारे पास सपोर्ट है, और जो रेजिस्टेंस लेवल है हमारे पास इस वक्त फॉर द टाइम बीइंग वो 4900 है। जब 4900 का ब्रेकआउट हुआ वहां से फिर एक मोमेंटम एक्सेलरेशन आई है जो नेक्स्ट किन लेवल्स की तरफ जा सकती है, अब वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, हम यहाँ पे सिल्वर को भी ऐड ऑन करेंगे, क्योंकि लास्ट वीक भी एक मैंने व्यू दिया था सिल्वर और गोल्ड पे क्लियर कट, अगर आप रिकॉल करें तो उसमें मैंने ये कहा था कि असल में ट्रेंड गोल्ड का है। सिल्वर के अंदर दो चीजें हैं, एक एम्ब्रियोनिक ट्रेंड है, दूसरा सिल्वर टो चैन है गोल्ड के साथ। सिल्वर के अंदर ये था कि सिल्वर का भी अगर लो ब्रेक होता है, जो कि ऑलरेडी उसका ट्रेंड भी यही बता रहा था कि अगर उससे नीचे सिल्वर क्लोज किया तो सिल्वर बहुत बुरा गिर सकता है। तो सिल्वर ने भी क्या किया कि लो ब्रेक नहीं किया, लेकिन अभी फिर मैं आपको दिखाता हूं कि सिल्वर और इसके स्ट्रक्चर में बहुत फर्क है। ये बुलिश है, वो करेक्टिव है, और उसकी इसी नेचर की वजह से वो तकरीबन 64 तक आया है इस वीक के अंदर। इसने आपको इस वीक के अंदर, जो प्रीवियस वीक के अंदर, यानी कि इसके अंदर जो मार्केट के अंदर जो मूवमेंट आई है ना, अभी आप इसकी वीकली की कैंडल भी देख रहे हैं, वो एक खूबसूरत एक जो है ना वो एक कैंडल है, जो कि यहाँ पे मार्केट ने बीरिश कैंगरू बनाया, यहाँ पे बुलिश कैंगरू। अगर आप कैंडल स्टिक मैथ को अप्लाई करें तो यहाँ पे 2 वीक्स के अंदर एक जो है ना एक हाई वेव स्पिनिंग बार है, जो कि असल में एक कंसोलिडेशन को फेज को शो कर रहा है। मगर जो सिल्वर है उसका स्ट्रक्चर मैं आप आपको दिखाता हूं जरा, साइड बाय साइड अगर आप इसको देखें। देखें सिल्वर के अंदर यहाँ पे जो वो मैंने बात की ना कि हाई वेव जो है ना एक काइंड ऑफ स्पिनिंग कैंडल स्टिक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ब्रेक्ड स्ट्रक्चर बन रही है। और दूसरी बात यह है कि ये वाला जो इसका लो था ना सिल्वर का, जरा गौर कीजिएगा, ये लो इसका मार्केट ने ब्रेक किया है।
ब्रेक का मतलब क्या होता है? ब्रेक का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट उस लेवल से नीचे ड्रैग करे और वो ब्रेक हो गया। ब्रेक का मतलब होता है क्लोजिंग बेसिस पे। सिल्वर के अंदर मार्केट ने प्रीवियस जो लो था उससे नीचे ही क्लोजिंग की है, भले मार्केट ने यहां से बाउंस भी सबमिट किया, यानी 64 के बाद मार्केट ने बाउंस किया, 64 का लो है। और इस वीक का अगर हम हाई की बात करें तो मार्केट ने फिर 92 का हाई मार्क किया। ठीक है, जो हमने एक बाउंस की भी बात की थी, 92 का हाई है। मगर पिछले वीक का जो क्लोजिंग प्राइस थी, इस वीक की क्लोजिंग प्राइस उससे कम है। इसका मतलब जो सिल्वर है, अगेन पिछले वीक की तरह इस वीक में भी सिल्वर वीक है, मगर गोल्ड में ऐसी वीकनेस आपको नजर नहीं आई। गोइंग फॉरवर्ड, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, मैं पहले आपको गोल्ड दिखाऊंगा, साथ साथ फिर हम इसकी बात करेंगे। अच्छा, इसमें मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये ब्रेक थ्रू है। ठीक है। असल में दोनों के जो चार्ट्स हैं ना, आपने उसको देखना है, ये नहीं देखना कि उसके अंदर ये पैटर्न बन रहा है तो दूसरा भी उसको फॉलो करेगा, ये मार्केट के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, मेटल्स हैं और दोनों के यानी सिर्फ ज्वेलरी की हद तक, जो कि इनका 5 to 10% यूजेज होगा एशियन मार्केट्स के अंदर, तो ज्वेलरी की हद तक ये एक जैसे हैं, वरना दोनों डिफरेंट हैं। एक बैंक्स का, सेंट्रल बैंक्स का रिजर्व आइटम है और दूसरा इंडस्ट्रियल आइटम है, तो बिल्कुल फंडामेंटल जिनके डिफरेंट हैं। गोइंग फॉरवर्ड, सबसे पहले हम इस पे चलते हैं गोल्ड पे। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ इसका जो डेली चार्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे जरा गौर से देखिएगा, गोल्ड का जो डेली चार्ट है, सबसे पहले ये है। अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट ने क्या किया, ये जो मार्केट के पास एक लेवल था ना 5000 से लेके 4956, ठीक है, जहां पे ये जो मार्केट की फ्लैट लाइंस हैं, टिनकनसन और कीजुनसन, वो यही बता रही हैं। फ्लैट लाइंस का मतलब है कि मार्केट अब टू एंड फ्रो मूव करेगी। और कभी जो है ना, इस इन इन लाइंस की तरफ अगर डाउन आ गई है, जिस तरह से मार्केट यहां पे आई है, तो मार्केट दोबारा से इसको किस करने की कोशिश करेगी, इससे ऊपर आएगी तो फिर दोबारा इनको किस करेगी, फिर नीचे आएगी, फिर दोबारा से इसको किस करने की कोशिश करेगी। एंड दिस दिस विल बी रिपीटेड, टू एंड फोर्थ मूव जो है वो रिपीट होगी फ्लैट, जो इनके जो ये लाइंस हैं इनकी वजह से। अच्छा, अब साथ ही अगर हम डिस्कस करें इसको सिल्वर को, तो स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट है। करेक्टिव ट्रेंड यहाँ पे जो है वो बिल्कुल वाजे है। और यहाँ पे अगर आप देखें, एक डेथ क्रॉस बस जनरेट नहीं हुआ, लेकिन एंगल जो है यहाँ पे अगर आप देखें इसका कीजुन सन का, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और जो प्राइस एक्शन है, जो प्राइस एक्शन इटसेल्फ है, इसका जो सिल्वर का है, वो इटसेल्फ जो है वो एक करेक्टिव प्राइस एक्शन है। ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें इसका जो प्राइस एक्शन है, अगर मैं बात करूं सिल्वर का प्राइस एक्शन, तो ये एक करेक्टिव प्राइस एक्शन है। ये सारे का सारा जो प्राइस एक्शन है आपके सामने, ये एक करेक्टिव प्राइस एक्शन है। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं, यानी ये सिल्वर के पास दो ऑप्शंस हैं, अपना लो ब्रेक कर चुकी है। अभी तो सिल्वर जो है ना, ये अपनी करेक्शन को कंप्लीट करेगी दो तरीके से। या तो मार्केट रिट्रेसमेंट में जा सकती है, और रिट्रेसमेंट का मतलब ये है कि मार्केट जो है वो दोबारा से अपने लोस को रिन्यू कर सकती है हर वीक पे। और हमने जो ओवरऑल जो लेवल्स मेंशन किए थे लास्ट वीडियो में, मार्केट क्योंकि ये वीडियो उसी की कंटिन्यूशन में, तो उधर जा सकती है। अगर मार्केट जो है दूसरा ऑप्शन ये है कि मार्केट जो है फिर ये प्रीवियस लो बरकरार रखे 64 का, और फिर इससे ऊपर कंसोलिडेट करे। कंसोलिडेशन के एज पर द स्ट्रक्चर उसके भी चांसेस मौजूद हैं, लेकिन ये अगला वीक जाके जो नेक्स्ट वीक होगा, वो इसका जो है वो नेक्स्ट इसका फेज डिसाइड करेगा कि ये मार्केट क्या कर सकती है। गोल्ड पे बात करें अगर सोलो बेसिस पे, तो गोल्ड की जो स्ट्रक्चर है, गोल्ड कंसोलिडेशन जो कर रहा है, ये कंसोलिडेशन है बैक्ड बाय ए प्रॉफिट टेकिंग सेशंस।
यानी प्रॉफिट टेकिंग आई थी गोल्ड के अंदर, और उस उसको अभी तक वो प्रॉफिट टेकिंग कहलाई। उसके अंदर अभी गोल्ड के अंदर करेक्टिव ट्रेंड जो है वो फिल वक्त आगाज नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट ने अगर करेक्शन करनी है तो प्राइस एक्शन के जरूर जरिए हमें बताना पड़ेगा। और मार्केट ने वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे हमें बताया कि वीकली चार्ट पे बताया कि मार्केट बुल है, इंटैक्ट, बिल्कुल स्टेबल, खूबसूरत। और डेली चार्ट पे मार्केट ने बताया कि मार्केट ने प्रॉफिट टेकिंग की थी, और अभी मार्केट जो है वो जो है यहाँ पे एक मिनी कंसोलिडेशन कर रही है। कंसोलिडेशन के बाद मार्केट डिसाइड करेगी, यानी गोल्ड का जो ये नेक्स्ट वीक है ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट वीक में गोल्ड के अंदर क्या मूवमेंट आती है। तो लेकिन जो प्रीवियस वीक मैंने एक राइज का आपको एक पैटर्न फॉर्म करके दिया था, उसमें ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। अलबत्ता जो सबसे अहम बात है वो ये है कि गोल्ड और सिल्वर का यहाँ पे चार्ट्स के ऊपर आपस में यानी कोई वो मैचिंग नहीं है, क्योंकि गोल्ड करेक्टिव गोल्ड जो है वो इस वक्त जस्ट कंसोलिडेशन के अंदर है। एक कंसोलिडेशन का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि मार्केट करेक्ट कर रही है। मार्केट यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म करेगी, जिस तरह से आप लोगों ने हमारे साथ ट्रेड किया 2000 के बाद, 2600 के बाद, 3000 के बाद, 3400 के बाद, 4000 के बाद, 4400 के बाद, हर दफा मार्केट जो है कंसोलिडेट करती है, दोबारा से रीएक्यूमुलेशन में जाती है, और वीक प्लेयर्स को वहां से मार्केट जो है वो निकालती है, और दोबारा से मार्केट आपको ब्रेकआउट्स देती हुई और एक बुलिश मोमेंटम को इग्नाइट करती हुई नजर आती है। तो सो एंड सो फॉर मार्केट ने हमेशा ये किया, और बुलिश ट्रेंड की ये फीचर है। तो अभी तक इसका अगर ट्रेंड देखें तो इसमें मार्केट ने उस तरफ अभी हमें कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं दी, कोई अपनी वीकनेस जो है वो नहीं दिखाई। और अभी मार्केट जो है एक प्रॉफिट टेकिंग के बाद एक कंसोलिडेशन का सेशन जो है वो करती हुई नजर आती है। मार्केट के अंदर उस तरह से करेक्शन वीकली चार्ट पे नहीं आई अभी तक। और दूसरा, अगर हम गोल्ड को यहाँ पे अगर देखें गौर से, जब से गोल्ड की मार्केट यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जब से मार्केट स्टार्ट हुई है, मार्केट ने क्या किया है, ये लेवल्स अगर आप देखें ना, ये लेवल्स, ये देखिएगा, मार्केट ने क्या किया है। ये जब मार्केट ने ये आपको एक ब्रेकआउट दिया, उस ब्रेकआउट्स के बाद मार्केट ने क्या किया, ये 2000 के बाद जो मार्केट ने अपने लेवल्स दिए, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस 2000 के बाद अगर हम वीकली चार्ट को थारोली स्टडी करें, ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया है, कंसोलिडेट किया वीकली चार्ट पे, बुल ट्रेंड को इंटेक्ट रखते हुए। ठीक है, कहीं पे देखें मार्केट जो है आपके क्लाउड से नीचे नहीं आई, क्लाउड से ऊपर रही है या उसके अंदर आई है। यहाँ पे थोड़ा सा एक मार्केट की ड्यूरिंग कंसोलिडेशन एक फेज था। ठीक है, जबकि ये वही लेवल्स हैं, अगर आप हमारे एनालिसिस देखें, यहाँ पे भी लोग बेरिश थे और यहाँ पे मैंने आके कॉल दी थी 3000 का, हमारे लेवल्स पे सारी चीजें मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें दोबारा से मार्केट उसी बुलिश स्ट्रक्चर को इंटेक्ट रखते हुए जस्ट कंसोलिडेशन के अंदर गई है। करेक्टिव तो साइकिल मार्केट ने वीकली पे स्टार्ट ही नहीं किया। ठीक है, तो ये एक एक इसको इसको जो है ना, ये कंसोलिडेशन फिर ब्रेकआउट और ये सारी चीजें जो है ना मार्केट की चलती रही। ठीक है, तो ये जो है ना मार्केट का एक ओवरऑल जो सिलसिला है ये इस तरह से चलता रहा। तो जब कीजुनसन लाइन ब्रेक होती है उसके ऊपर, वीकली चार्ट्स के ऊपर, तो उस वक्त हम कहते हैं कि वीकली का जो है वो हमारे पास करेक्शन स्टार्ट हुई है। डेली पे मार्केट के अंदर करेक्शन आती रही है, ये जो आपको नजर आ रहा है कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है डेली के ऊपर, ये डेली की करेक्शन है और वीकली की ये कंसोलिडेशन है। तो अभी भी मार्केट जो है वो उसी कंसोलिडेशन फेज के अंदर है। जबकि सिल्वर का जो, सिल्वर और गोल्ड को दोनों को देखें तो इस वक्त बिल्कुल प्राइस एक्शन वाइज वीकली पे डेली पे बिल्कुल मुख्तलिफ इनके निज़ाम है। हम चलते हैं जो इसका H4 है, H4 ग्राफ्स पे देखते हैं कि मार्केट कैसी लगती है। अच्छा जी, H4 ग्राफ्स पे अगर हम देखें तो प्राइस एक्शन बेस्ड एक मार्केट के अंदर एक बाउंस नजर आता है। और इसमें देखें, ये देखें कितना फर्क है आपस में, नो कंपैरिजन, नो कंपैरिजन। ये मार्केट करेक्शन के अंदर है और ये मार्केट इस वक्त सो फॉर कंसोलिडेट कर रही है। और अभी ये मार्केट जा किधर सकती है, अभी ये मार्केट जा किधर सकती है, इसके जो लेवल्स हैं, रेजिस्टेंस लेवल्स, एक तकरीबन आपके पास रहेगा 5090 का या 92 का। और उसके बाद स्टिल अगर हम यहाँ पे बात करें, ये जो क्लाउड बेस्ड रेजिस्टेंस लेवल है, ये जो क्लाउड बेस्ड रेजिस्टेंस लेवल है ना, ये वाला,
ये वाला, ठीक है। ये फिर मार्केट के लिए जो है वो रेजिस्टेंस, इसके अंदर जाके रेजिस्टेंस फील होगी। और वो रेजिस्टेंस कैसे फील होगी उसको मैं आपको जरा डिटेल से समझाता हूँ। रेजिस्टेंस इस तरह से फील होगी कि जब इस लेवल पे मार्केट आएगी, ठीक है, तो मार्केट क्या करेगी, इस लेवल पे आके, इस लेवल पे जब मार्केट आएगी तो मार्केट कुछ ऐसा करेगी कि इसके अंदर जो है, एक तो आपके पास ये वाली जो रेजिस्टेंस है ना, ये वाली 50992, और उसके बाद ये वाला 5137, यहाँ पे मार्केट रजिस्ट होगी। और अगर मार्केट इससे ऊपर आएगी ना, फिर मार्केट तकरीबन तकरीबन 5200 और 5200 नेक्स्ट जो भी इसका साइकोलॉजिकल लेवल है, क्योंकि ये देखें ना, ठीक है, और इन लेवल्स पे जाके मार्केट रजिस्ट होती रहेगी। और इसी तरीके से फिर 5300 का लेवल है, ठीक है, 5300 का लेवल नेक्स्ट है, ये वाला देखें 5321, और ये 5275। ये वो एरियाज हैं जहां पे जो क्लाउड बेस्ड रेजिस्टेंस जो है वो मार्केट के पास रहेगी, मौजूद रहेगी। नेक्स्ट वीक की अगर हम समरी यहाँ पे बयान करें, जो मोस्ट लाइकली जो यहाँ पे सिनेरियो बन रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो मोस्ट लाइकली यहाँ पे सिनेरियो बन रहा है, वो क्या बन रहा है, वो ये बन रहा है कि मार्केट के जो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, वो मैं यहाँ पे टैप लिख देता हूँ। ये कंसोलिडेशन के अंदर मार्केट है, और जो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं मार्केट में, वो 5092, ठीक है, फॉलोड बाय 5137, 5273 एंड 5321, ठीक है। ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस लेवल्स रहेंगे, और मार्केट जो है इन लेवल्स को जो है वो टैप करने की कोशिश कर सकती है मोस्ट लाइकली, ठीक है। कमिंग वीक के अंदर मार्केट जो है वो इन लेवल्स को टैप करने की कोशिश कर सकती है। तो एक तो हमारे पास जो है ये लेवल्स हैं, ठीक है। और ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। अब सपोर्ट एरियाज कहाँ कहाँ पे हैं? अब सपोर्ट एरियाज अगर हम मेंशन करें तो यहाँ पे जो सपोर्ट एरियाज हैं, सपोर्ट एरियाज पहला तो है 1900, फॉलोड बाय 4700। ये कमिंग वीक का जो है वो हमारे पास सपोर्टिव रीजन रहेगा। तो कमिंग वीक में, ये जो कमिंग वीक है इसमें जो मूवमेंट्स रहेंगी वो किस तरह से रहेंगी? ओवरऑल मार्केट इस वीक में हमें जो है वो वीकली चार्ट के ऊपर कंसोलिडेट करती हुई नजर आएगी। मुझे खुशी होगी अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करे। ये रेजिस्टेंस है पहली 5092। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करती है तो हमें खुशी होगी, और अगर मार्केट इससे ऊपर हमें क्लोजिंग दे दे तो वो ज़्यादा अच्छी बात होगी, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है, अगर लेट से ऐसा होता है तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। और फिर जो है हम इसमें देख सकते हैं, इसमें ये, तो हम ये देखेंगे कि अगर मार्केट ये रेजिस्टेंस ब्रेक करती है कमिंग वीक के अंदर, वो रेजिस्टेंस है 5092। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करती है आइडियली, यानी क्लोजिंग बेसिस के पे मार्केट इसको ब्रेक करती है, तो उसमें फिर हमें क्या होगा फायदा, कि नेक्स्ट जो लेवल्स हैं ना सिर्फ हम उसकी बात करेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट लेवल्स जो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं वो 5137, 5273 और 5321, जिन लेवल्स को जो है वो मार्केट जो है वो टारगेट कर सकती है फॉर द टाइम बीइंग। हम यहाँ पे बुल ट्रेंड के रिजम्पशन की हरगिज बात नहीं कर रहे, कंसोलिडेशन का व्यू हमारा इंटैक्ट है। यानी कमिंग वीक में कम से कम 1 से 2 वीक्स, एक वीक तो कंफर्म है, अगले वीक हम फिर इंशाल्लाह अपनी फोरकास्ट अपडेट करेंगे। तो मोस्ट लाइकली 1 से 2 वीक्स ये कंसोलिडेशन का जो ट्रेंड है ये इंटैक्ट है, और इसके बाद मार्केट का देखा जाएगा। फिल वक्त मार्केट ने अपना जो मार्केट का जो वीकली
एज वेल एज जो डेली चार्ट है इसके ऊपर करेक्शन को इनिशिएट नहीं किया। और आप इसको इसको आप अगर फिब बेसिस पे देखा जाए, फिबोनाची वगैरह लगाएं, तो उस बेसिस पे आप ये कह सकते हैं कि भाई मार्केट ने 23.6% किया है। लेकिन हम करेक्शन उसको कहते हैं जिसके अंदर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पे मार्केट के अंदर मिले। तो लास्ट वीक में हमने यही डिस्कस किया था कि मार्केट के अंदर सेलिंग वाली अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वेट एंड वॉच करना है। अभी ये वाला जो वीक है इसमें कुछ बाइंग साइड पे अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं, बुलिश मोमेंटम को और बुलिश जो मार्केट का प्राइस एक्शन है इसको सामने रख के कुछ बाइंग साइड पे अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं। ओवरऑल इस वीक में भी वेट एंड वॉच है। और सेलिंग वाला जिस तरह हम बात करते हैं ना, जैसे सी लेग और ये वो वाली मार्केट के अंदर करेक्शन वगैरह नहीं है। वो सिल्वर के अंदर सिनेरियोज डिफरेंट हैं, प्राइस एक्शन डिफरेंट है। इचिमोकू की जो मार्केट की जो इनसाइट्स हैं, जो रीडिंग्स हैं, इचिमोकू के पर्सपेक्टिव से अगर हम रीड करें तो दोनों डिफरेंट हैं। और प्राइस एक्शन को देखें तो दोनों डिफरेंट हैं। और गोल्ड को देखें तो मैंने ये रेजिस्टेंस लेवल्स जो मार्क किए हैं, अगर मार्केट 5092 को ब्रेक करती है, इससे ऊपर सस्टेन करती है, तो फिर ये अपना बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करके नेक्स्ट जो लेवल्स हैं उनकी तरफ जा सकती है। अलबत्ता 4900 मार्केट की इमीडिएट सपोर्ट है एंड दैट इज फॉलोड बाय 4700, ये मार्केट की दूसरी सपोर्ट है। और ओवरऑल इसमें हमें मार्केट के अंदर जो है वो, जिस तरह हमने बात की है वीकली चार्ट को सामने रख के, तो टू एंड फोर्थ मूव्स भी यहाँ पे मिल सकती हैं। तो यानी बाइंग साइड पे जो अपॉर्चुनिटीज होंगी वो वैल्यूएबल हो सकती हैं, प्रोवाइडेड यू फॉलो योर मनी मैनेजमेंट। और जो आपका सिस्टम है, एक कैलकुलेटेड रिस्क के साथ आप अपॉर्चुनिटीज जो है वो ले सकते हैं बाइंग साइड पे। और ओवरऑल इस वीक में भी आप वेट एंड यानी कंसोलिडेशन का व्यू रहेगा। और 1 से 2 वीक्स कम से कम मार्केट अभी कंसोलिडेट करेगी। और उसके बाद जो है मार्केट हमें कंफर्मेशन देगी कि ये वाली मार्केट जो है ये क्या करना चाहती है, कंसोलिडेशन की एक्सटेंशन चाहती है, या मार्केट सिल्वर के पैटर्न को फॉलो करना चाहती है, या जो है मार्केट जो है इन एरियाज को जिनको इस वीक में इंशाल्लाह टैप करेगी, तो फिर अगले वीक्स के अंदर मार्केट इन्हीं लेवल्स पे अपने ग्राउंड्स बनाए और उस तरह से कंसोलिडेशन करे जिस तरह से हमने पहले चीज़ें डिस्कस की हैं। और फिर जो है वो मार्केट जो है अपने राइज की तरफ जाए, जिस तरह से हमने लास्ट वीक में एक ऑप्शन डिस्कस किया था, क्योंकि दो ऑप्शन थे हमने बात की। और क्योंकि वो ब्रेकआउट नहीं हुआ, एक और खुशखबरी ये है कि वो जो ब्रेकआउट यहाँ पे हमने एक लेवल ड्रॉ किया था, वो मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं किया, सही है, क्लोजिंग बेसिस पे। तो अभी जो, अगर हम कहें ना कि मार्केट को करेक्शन में जाना है, तो इन अदर वर्ड्स मार्केट को ये वाला लो ब्रेक करना होगा। ठीक है, 4400 का लो ब्रेक करना होगा, विच इज नॉट मतलब एज पर द पैटर्न्स ये इस तरह से अभी नहीं लग रहा। सही है, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप यहाँ से हैवी लॉट्स में बाइंग करें। इसका मतलब यही है कि जो भी आपने अपॉर्चुनिटीज तलाश करनी है ट्रेंड और मोमेंटम की अलाइनमेंट के साथ, जिस अच्छा अभी पुलिस साइड पे मैंने बोला, और स्लिम लॉट्स हों, कैलकुलेटेड रिस्क हों, तो देन ऑल इज गुड। और बाकी ओवरऑल जो व्यू हम यहाँ पे देखते हैं वो इसलिए होता है कि उस वीक की हमारे पास डायरेक्शन आ जाए। डायरेक्शन ये है कि मार्केट के लिए अब जो करेक्शन को इनिशिएट करना है, और 4400 का जो लो है इसको ब्रेक करना पड़ेगा। और अभी जब तक मार्केट इससे ऊपर है, ये भी मुझे नज़र आता है कि ये कमिंग वीक और शायद उससे अगला वीक, 2 वीक्स भी मार्केट अगर 4400 से ऊपर यानी कि रह सकती है, अगर रहेगी तो फिर मार्केट सेफ हो जाएगी। इसकी कंफर्मेशन होगी कि मार्केट ऑलमोस्ट सेफ है, ऑल्दो हम इसको साथ साथ इंशाल्लाह अपडेट करेंगे। और दैट्स इट फॉर दिस वीक। कमिंग वीक यानी आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट अगर 4964 पे अभी जो है वो क्लोजिंग है, तो यहाँ से जो है वो जो अपसाइड पे मैंने एरियाज बताए हैं, मार्केट उन सारे एरियाज को टैप जो है वो कर सकती है। तो अगर 5321 की तरफ जाती है तो तकरीब 4000 पिप्स ये मूव बनती है अपसाइड पे। और डाउन साइड पे अगर आती है 4900 और दूसरी सपोर्ट 4700 है। तो इसी तरह अगर मार्केट 5092 पे जाती है तो भी यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 1500 पिप्स की ये मूव है, जो कि इंशाल्लाह इस वीक में मार्केट जो है वो दिखाती हुई नजर आती है। ओवरऑल इस वीक का जो व्यू है जिससे मैंने बात की, वो कंसोलिडेशन व्यू इंटैक्ट है। बुलिश ट्रेंड की रिजम्पशन नहीं हुई, सिर्फ कंसोलिडेशन का व्यू है जो कि एज सच इंटैक्ट है। और उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक हो गया, अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक न्यू फोरकास्ट के साथ। अस्सलाम वालेकुम।